हरिओम आचार्य जी, चंडीगढ़ से तांगरी जी का प्रश्न है कि भगवान कौन है? हम सुनते हैं कि भगवान एक ही है, पर हम भगवान को अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। कभी दुर्गा माँ, कभी काली माँ, कभी शंकर भगवान, कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी। इन सब भगवानों को हम इन नाम से जानते हैं। तो भगवान है कौन? ठाकरे जी, हरिओम। निश्चित रूप से ईश्वर एक है। वह त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मिका शक्ति का स्वामी है और वह अपरिमित ऊर्जा है, इनफाइनाइट एनर्जी। अच्छा, हम विज्ञान में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ध्यान दीजिए, धर्म एक वैज्ञानिक धरातल पर की जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली जीवन शैली है और ईश्वर तो एक है, अनेक अनेक रूपों में भासता है। जैसे अब आप एक ध्यान दीजिए, आप किसी एक ऐसे कक्ष में चले जाएं जिसमें लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी बहुत सारे रंग के शीशे लगे हों और जैसे ही आप बीच में खड़े होंगे तो नीले में आपका रंग नीला नीला दिखेगा, हरे में हरा हरा दिखेगा, लाल में थोड़ा लालिमा लिए दिखेगा। किंतु क्या ऐसा होगा कि आप प्रत्येक कांच में दिखेंगे तो आप ही? भिन्न तो नहीं होने वाले। आप एक हैं। आपका पुत्र आपको पिताजी कहता है, आपके पिताजी आपको पुत्र कहते हैं, बेटा कहते हैं, लल्ला कहते हैं, माँ अनेक अनेक नाम सब लेते हैं। पत्नी किसी अन्य नाम से पुकारती है, मित्र किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। आप ऑफिस में काम में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं तो आपके कलीग्स, आपके संबंधी अलग अलग प्रकार से आपको पुकारा करते हैं। कुछ लोग आपके छोटे नाम को, बिगड़े हुए नाम को, संबंधों के नाम से पुकारते हैं। तो क्या आप अलग अलग हो जाते हैं? नहीं ना। जब जैसी जहां जिस अवस्था में ईश्वर ने क्रियाएं की हैं, लीलाएं की हैं, हम उन्हें वैसा ही समझते हैं। जैसे शाक उत्पन्न करके साग सब्जी लोगों को दिया तो शाकंभरी के नाम से बुलाई गई। दुर्गम दैत्यों को मारा तो दुर्गा के नाम से बुलाई गई। चंड मुंड को संहारा तो चंडिका के नाम से बुलाई गई। रक्त दंतिका का रक्त पिया तो कालिका के रूप में हो गई। उसी प्रकार से चक्रधारी जिस समय चतुर्भुज रूप में भगवान सृष्टि के आरंभ में जल से उत्पन्न हुए तो नारायण कहलाए और नारायण के नाभि कमल पर जब चतुर्मुखी रूप में प्रकट हुए तो वो ब्रह्मा कहलाए। वही जिस समय ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए तो वो शिव कहलाए। अलग अलग समय में राम और कृष्ण के रूप में भी ईश्वर धरती पर प्रकट हुए। मत्स्य, कूर्म, वराह, परशुराम सब भगवान के रूप हैं और ये केवल अवतार ही आप ऐसा मान लीजिए। किंतु शिव, विष्णु, हनुमान जी, गणपति ये ईश्वरीय शक्तियों के भासित स्वरूप हैं। अर्थात वह ईश्वर जो परम सत्ता है, वह जब भी किसी किसी कार्य के संपादन के लिए जो जो रूप लेता है, उस नाम रूप गुण व्यवस्था से हम उस रूप का पूजन करते हैं। किंतु ईश्वर एक ही है, वह परम सत्य है और सत्य एक ही होता है। तो ईश्वर भिन्न नहीं है। ईश्वर वही आत्मा है जो आप में, मुझ में, सब प्राणियों में बैठता है और उससे भिन्न ईश्वर कुछ भी नहीं है। ईश्वर वही है जो पूरे संसार में भास रहा है, जो पेड़ पौधों में, जो पौधे जीवित हैं, जो चल रहे हैं अर्थात जो बढ़ रहे हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, जहां भी थोड़ा भी जीवन है, किंचित मात्र भी जीवन है, वह जीवन ईश्वर ही है। वह ईश्वरीय सत्ता एक ही है, अलग अलग रूपों में भासती है। अलग अलग नाम रूप और सौंदर्य और लीला क्रियाओं के रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। केवल इतना ही अंतर है। आप इन सबको भिन्न दृष्टि से ना देखकर एक दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ भी भिन्न नहीं दिखाई देगा।